बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूं। आज 12 जनवरी है और इतवार का दिन है। आज का दिन नाज़रीन कराम बहुत ही ज्यादा अहम है, बहुत ही ज्यादा अहमियत का हामिल है। इमरान खान से आम दिनों में मुलाकात नहीं करवाई जाती है। आपको पता है कि मुज़ाकराती कमेटी बार बार ये कहती रही कि इमरान खान से आप हमारी मुलाकात करवाएं, लेकिन मुलाकात नहीं करवाई गई। लेकिन आज अचानक जेल के दरवाजे खोले गए। दो अहम तरीन मुलाकातें छुट्टी वाले दिन, यानी कि जिस दिन अलाउ ही नहीं होता किसी भी किस्म की मुलाकात का, जेल के कैदी को मुलाकात, यानी मतलब इस तरह की मुलाकात का सोचा भी नहीं जा सकता। उस दिन जेल के दरवाजे खोले गए, इमरान खान से मुलाकातें करवाई गई और लंबी मुलाकातें करवाई गई। और इस बार जो है वो डिप्टी सुपरिटेंडेंट के कमरे में, ये जो लोग मिलने के लिए गए उनको डिप्टी सुपरिटेंडेंट के कमरे में बिठाया गया। तो ये बहुत मुख्तलिफ और बहुत ही जो है ना वो एक डिफरेंट चीज है। अब आज का दिन नाज़रीन कराम इस हवाले से भी अहम है कि कल 13 जनवरी है, यानी अलकादी ट्रस्ट केस का फैसला सुनाया जाना है, यानी 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला सुनाया जाना है। तो आज इन मुलाकातों के अंदर क्या बातचीत हुई, अली अमीन गंडापुर से जो मीटिंग हुई उसके अंदर क्या बातचीत हुई, और ये जो मुज़ाकराती टीम बनाई गई है पीटीआई की जानिब से, इसके अंदर क्या मुलाकात की, इसके अंदर क्या जो है वो गुफ्तगू की गई। क्योंकि ये जो गुफ्तगू इन दो मीटिंग्स के अंदर हुई है नाज़रीन कराम, यही सियासत का महवर है, यही इस वक्त पूरे पूरे पाकिस्तान की नजरें इस चीज के ऊपर है। तो इनके अंदर इमरान खान के पांव कैसे पकड़े गए, इमरान खान को क्या ऑफर की जा रही है, और किस तरह से अब एस्टैब्लिशमेंट के जो टाउट्स हैं, यानी जो उनके भौंपू हैं, वो खुलेआम इमरान खान की अडयाला से शिफ्टिंग की बात करें। आप सही बात सुन रहे हैं, वो किस तरह से इमरान खान की अडयाला से शिफ्टिंग की इशारे दे रहे हैं। तो क्या इमरान खान की अडयाला से शिफ्टिंग हो रही है? आज की दो मुलाकातों के अंदर इमरान खान ने क्या जवाब दिया, और अब अल कादिर ट्रस्ट केस जो कल फैसला सुनाया जाना है 190 मिलियन पाउंड का, अब वो फिर क्या ही फैसला जो है वो आ सकता है। अच्छा, मैं इन सारी चीजों के ऊपर, तो आज की मुलाकात के अंदर क्या बातें हुई है, क्या क्या कहा गया या किस तरह से की गई, कुछ इधर उधर से खबरें सामने आ रही हैं। लेकिन सबसे पहले जरा हम जो कल फैसला सुनाया जाना ना उसके ऊपर बात करते हैं, फिर आपको जरा अंदाजा हो जाएगा कि इस वक्त इमरान खान के सामने प्लेट में क्या रखा गया है, व्हाट इज ऑन द टेबल, इमरान खान को क्या ऑफर किया जा रहा है। जरा इसकी हमें इसका अंदाजा होगा जो कल के हवाले से खबरें आ रही हैं। सबसे पहले ये सुन लीजिए नाज़रीन कराम कि कल 190 मिलियन पाउंड्स वाले केस के अंदर इमरान खान को सजा सुना दी जाएगी। यानी अब मैं कोई ऐसी चीज नहीं देखता हूं, या मेरे सामने कोई एक ऐसी चीज नहीं है जिससे हम इस बात से कोई आरी हो सकें, या ऐसे कोई मुकर सकें, या ऐसे को पीछे हट सकें, या ऐसे कोई ऐसी चीज हो। ये बिल्कुल अब जो है ना वो रिटन ऑन द वॉल है कि इमरान खान साहब को कल जो है वो 190 मिलियन पाउंड केस के अंदर सजा हो जाएगी। और इस सजा के अंदर नाज़रीन कराम और एक चीज भी है कि वो फराह गोगी वाले मामले को जो है वो शामिल किया गया है। सीनियर सहाफी हैं हमाद हसन साहब, उन्होंने ये यानी कि जिन्होंने फायर वाली खबर दी थी, उन्होंने इस बारे खबर दी है, उन्होंने इस बारे में बताया है कि जनाब कल फैसले के अंदर फराह गोगी सबूत दे चुकी है, फराह गोगी से जो कुछ मांगा गया था वो भी सामने आ चुका है, और वो जो है वो फैसले का हिस्सा होगा, जिससे ये फैसला जो है वो इरिवर्सिबल होगा, और इस्लामाबाद हाईकोर्ट जाकर ये फैसला उड़ेगा नहीं। तो इसके ऊपर जरा दो चार बातें सुन लीजिए, और फिर क्यों अगर इमरान खान के तरले मिन्नतें किए जा रहे हैं तो इमरान खान के खिलाफ फैसला क्यों आ रहा है, इसकी भी मैं वजह आपको बताता हूं। देखिए नाज़रीन करम, जहां तक तो है फराह गोगी का ताल्लुक, उसके बारे में मैं आपको ये बता दूं कि कानूनी माहिरीन कहते हैं, और साकिब बशीर साहब जो रिपोर्टिंग की, जिन्होंने इस लम्हा बलम्हा इस केस की, उन्होंने भी इस बारे में वाजे इशारा दिया कि जो फाइल जज के सामने पड़ी है अलकादी ट्रस्ट केस वाली, उस केस के अंदर ना तो शहादतें, ना सबूतें, ना इन्वेस्टिगेशन, किसी भी मामले पर किसी भी सतह पर फराह गोगी का जिक्र ही नहीं हुआ, यानी फराह गोगी की बात ही नहीं हुई, ना ही उसके ऊपर कोई चीज आई है। तो अचानक ऐसा कैसे हो सकता है कि फैसला महफूज होने के बाद जब फैसला जारी हो तो जिसके ऊपर डिस्कशन नहीं हुई, जिसके ऊपर जर्रा नहीं हुई, जिसका बताया नहीं गया दिफा को, उस मामले को जो है वो शामिल किया जा सके। तो इसके ऊपर हमाद हसन साहब ने बताया, उन्होंने कहा जनाब एक तरफ आप ये कहते हैं कि कंट्रोल्ड अदालतें हैं, कंट्रोल्ड चीजें हैं, और दूसरी तरफ आप ये भी बात कर रहे हैं, तो इस बात को यानी इशारा ये था कि कंट्रोल्ड फैसला ही आएगा, यानी ये बात नाज़रीन कराम तय हो गई। ये हो सकता है कि कल इमरान खान के खिलाफ जो फैसला आए 190 मिलियन पाउंड केस का, उस फैसले के अंदर
जो फरागोगी है उनको भी बतौर रेफरेंस शामिल किया जाए, या कोई इस तरह की चीज हो, यानी फरागोगी नहीं, कभी कोई ना कोई किरदार इस पूरे मामले के अंदर हो फरागोगी के, यानी कहा जा रहा है जी फरागोगी ने सबूत दे दिए हैं, फरागोगी मान गई है, रियासत पाकिस्तान ने उसको बना लिया है, तो हो सकता है फरागोगी के हवाले से भी कुछ चैप्टर बीच में शामिल हो। हालांकि ये कानून इंसाफ और आइन के ऐन मुखालिफ होगा, क्योंकि इनका तकाजा यह है कि जो कुछ हो दिफा को उस बारे पता हो। ये अपनी हिस्ट्री के अंदर पाकिस्तान की तारीख का पहला केस होगा जिसके अंदर फैसला महफूज होने के बाद जब फैसला लिखा गया तो एक ऐसा फैसला जो है ना वो लिखा जाएगा कि जिसका ना जिरा के अंदर, ना प्रोसिक्यूशन में, ना किसी चीज में कोई जिक्र ही नहीं आया, और फैसले में जो है वो इसका जिक्र आ गया। तो ये मुमकिन है, ऐन मुमकिन है। अब अगर इमरान खान को जनाबे वाला सजा सुनाई जानी है तो फिर इसको क्यों मिन्नतें तरले की जा रही है? उसके लिए नाज़रीन किराम ये है कि अब जरा ये बताते हैं कि मिन्नतें तरले इसलिए किए जा रहे हैं कि जो सिस्टम है वो इमरान खान को फौरी तौर पर रिहा करने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। इमरान खान को फौरी तौर पर रिहा नहीं किया जा सकता और इमरान खान से लड़ाई भी नहीं मोली जा सकती है। यानी सिस्टम ऐसे दोराहे पे खड़ा है, एक ऐसी गुमगू सिचुएशन का शिकार है कि ना तो सिस्टम जो है वो इमरान खान से अब लड़ाई से ले सकता है और ना ही सिस्टम इमरान खान को रिहा कर सकता है। तो फिर क्या किया जाए? फिर नाज़रीन किराम एक दरमियानी सूरत हाल ऑफर की जा रही है, एक दरमियानी सूरत हाल निकालने की बात की जा रही है, जो कि इमरान खान को ऑफर किया जा रहा है। वो क्या किया जा रहा है? वो उसका नाज़रीन किराम मंजरनामा आपके सामने रखता हूं। फैसल वावडा साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। अब फैसल वावडा साहब, आपको नाज़रीन किराम पता है कि वो किन के बंदे हैं, वो क्या बात करते हैं और उनकी तरफ से आई हुई बात का क्या मतलब होता है, लिहाजा मुझे उसके अंदर को मजीद एलैबोरेट करने की जरूरत नहीं है। फैसल वावडा क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं मकबूल होने का मतलब ये नहीं कि खुद को आसमानी महलूक समझे। फैसल वावडा ने ये कहा इमरान खान के, अब ये पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, उन्होंने इमरान खान को बैश किया, ये भी कहा इमरान खान के खिलाफ आएगा फैसला, दिस एंड दैट। लेकिन जो इंपॉर्टेंट तरीन चीज है वो मैं आपके सामने पहले रख रहा हूं पूरी, यानी कि उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस। वैसे तो आपको पता है फैसल वावडा पिछले लंबे अरसे से गायब थे, तो उसके बाद वो मंजरे आम पर आए, लेकिन आकर जो उन्होंने गुफ्तगू की उस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में से ये वाला हिस्सा इंपॉर्टेंट है। वो ये कह रहे हैं इमरान खान के कत्ल की साजिश हो रही है, जेल में ऐसा कुछ हुआ तो सियासत पर 50 साल तक असरात होंगे, इमरान खान की सलामती से मुतालिक खदशात हैं। इमरान खान की सलामती से मुतालिक खदशात हैं, इमरान खान के जेल में कत्ल की साजिश हो रही है। ऐसी सिक्योरिटी, ऐसी सिक्योरिटी के परिंदा भी पर ना मारे इमरान खान के इर्द गिर्द, ऐसी सिक्योरिटी है जेल के अंदर और इतनी नजरें इमरान खान के ऊपर, फिर भी फैसल वावडा साहब जैसे लोग क्या बयान दे रहे हैं कि इमरान खान की सिक्योरिटी खदशात हैं, इमरान खान जो है वो जी जेल में ऐसा कुछ हुआ तो सियासत पर, यानी इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है वो जो है ना वो ये इशारा दे रहे हैं, वो इस तरफ इशारा बात कर रहे हैं कि इमरान खान की शिफ्टिंग हो रही है, इमरान खान की शिफ्टिंग हो सकती है, अडयाला जेल से इमरान खान की शिफ्टिंग हो सकती है। फैसल वावडा साहब इस बारे में, इमरान खान अब इस बात को मानता नहीं मानता ये एक अलग बात है, लेकिन अब ये जरूरी भी तो नहीं है कि इमरान खान की मर्जी के साथ ही उनको शिफ्ट किया जाए। जैसे बुशरा बीबी को बगैर मर्जी के इन्होंने बनीगाला में शिफ्ट कर दिया था, आपके सामने ही है। इमरान, ऐसा भी हो सकता है कि ये बनीगाला में इमरान खान को शिफ्ट कर दें और उसमें इमरान खान की मर्जी शामिल ना हो और ये बताएं बैरूनी दुनिया को, देखिए जी हमने इमरान खान को जो है ना उनके घर में शिफ्ट कर दिया है, उनको वहां पर नजरबंद कर दिया गया है, उनको जेल से निकाल लिया गया है। आलमी दबाव से बचने का वाहिद तरीकाकार यह है कि इमरान खान किसी तरीके से बनीगाला जाने के लिए मान जाए। अब इमरान खान मान नहीं रहे हैं तो लिहाजा अब दूसरा तरीकाकार ये सोचा गया माफ कीजिए, सोचा जा रहा है कि इमरान खान को जबरदस्ती बनीगाला में शिफ्ट कर दिया जाए, जबरदस्ती इमरान खान को वहां पर रखा जाए और इसके लिए माफ कीजिएगा मुख्तलिफ तरीकाकार आजमाए जा रहे हैं। अब ये जो फैसल वावडा का ये बयान है ना नाज़रीन किराम, ये जो बारीक बिनी से पिछले कुछ दिनों में होने वाली अपडेट्स का जायजा ले रहे हैं उनको इस बात का अंदाजा होगा। वो ये कह रहे हैं जी इमरान खान के कत्ल की साजिश हो रही है, जेल में ऐसा कुछ हुआ तो सियासत पर 50 साल तक असरात होंगे, इमरान खान की सलामती से मुतालिक खदशात हैं। ये फैसल वावडा कह रहे हैं, यानी कि जो एस्टैब्लिशमेंट के टाउट है वो इस तरह की बातें कर रहे हैं तो फिर बाकी बात ही खत्म हो जाती है। आगे क्या बात होती है? फैसल वावडा साहब ये भी कहते हैं जी पीटीआई से बैकडोर मुज़ाकरात का प्रोपेगेंडा किया गया, कहा गया कि बानी पीटीआई की अहलिया मुज़ाकरात को लीड कर रही हैं। मिलियन पाउंड के मुतालिक बानी से पीटीआई से 190 मिलियन पाउंड का कहा था कि ये सब करें। पीटीआई रहनुमा बानी को जेल में रखना चाहते हैं। पीटीआई रहनुमा खुद ही बानी के खिलाफ साजिशों में मसरूफ हैं। बैरून मुल्क से दबाव का जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा था वो थम गया है। बानी पीटीआई को 190 मिलियन पाउंड केस में सजा जरूर होगी। पीटीआई की अपने ही लोगों ने बानी को मरवाने की कोशिश की। पीटीआई ने गुंडागर्दी, धरने, रियासत मुखालिफ सब कुछ कर देख लिया है। बंदूक और लाठी के बाद अब ये लोग दरबदर फिर रहे हैं। पीटीआई को 20 जनवरी वाले रोज मायूसी के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। ये बताया जा रहा है जी मायूसी के सिवा कुछ नहीं मिलेगा और यह हम आलमी दबाव ये नहीं। अब अगर आप आलमी दबाव नहीं लेते हैं और अगर आपको कोई टेंशन नहीं है, कोई रौला नहीं है और आप ये समझते हैं कि यार कोई ऐसी बात नहीं है, तो फिर आप परेशान क्यों हैं?
आप फिर क्यों इमरान खान को बनी गला से शिफ्ट करने की बातें कर रहे हैं, और क्यों लोगों की जहन साजी करने की कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान की जान को खतरा है और बहुत शदीद खतरा है और इमरान खान के हवाले से सिक्योरिटी खदशात है और ये सारी चीज़ें। तो इन सारी चीज़ों को जो है वो देखना होगा। अच्छा, मैं आपको ये भी नाज़रीन कराम यहाँ पे बता दूं कि जो लोग बाहर निकले, यानी कि जो मुलाकातें हुई और जो चीज़ें आज डिस्कस हुआ, ये सारी चीज़ें जो पीटीआई के लोग वहाँ पर गए थे, वो बाहर निकलकर उन्होंने बताया जी कंट्रोल माहौल के अंदर मुलाकात हुई है, मुलाकात लंबी ज़रूर हुई है और ये मुज़ाकरात की तरफ एक चीज़ हो सकती है। लेकिन उन्होंने कहा जी आज भी उन लोगों ने कहा इमरान खान का ये मौक़िफ़ है कि 26 मई और 9 मई, 26 नवंबर और 9 मई इन्होंने खुद करवाया, ताकतवरों ने खुद करवाया है, तो लिहाजा उसके ऊपर जो है वो एक कमीशन बनना चाहिए। ये बातचीत हो रही है। तो अब आज की मुलाकात करवाने का मतलब ये है कि हुकूमत की तो इतनी औकात नहीं कि इतवार वाले दिन जो है ना वो जेल खुलवाए। तो जेल खुलवाने का मतलब यह है कि इमरान खान से बातचीत की जा रही है और उसका मकसद यही है जो मैंने आपके सामने रखा है। उसकी 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 इंटेंशंस यही हैं, उनकी चीज़ें यही हैं जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ठीक है, तो ये एक खबर जो है वो नाज़रीन इकराम ये भी है। अच्छा, मैं आपको ये भी नाज़रीन इकराम बता दूं कि इस वक्त जो प्रॉब्लम्स हैं वो गवर्नमेंट जो है वो इन सारी डेवलपमेंट से नाखुश है। हुकूमत को लगता है कि अंदर खाते कुछ पिछली तरफ से कुछ ना कुछ इमरान खान के लिए हो रहा है और चीज़ें इस तरह से हो रही हैं और हमें उस बात का नहीं बताया जा रहा है, इसलिए ये फुसफुसाहट इन और एक दूसरे के कानों में इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं। लेकिन नाज़रीन किराम, इमरान खान किसी बात को मानने से तैयार नहीं है। इमरान खान को ऑफर्स की जा रही हैं, जो है ना वो छुट्टी वाले दिन अदालत जो जेलें हैं वो खुल रही हैं, मेल मुलाकातें हो रही हैं, इमरान खान के पाँव पकड़ लिए गए हैं, ड्रामाई मोड़ आ चुके हैं। लेकिन एक चीज़ पे बात रुकी है और वो है इमरान खान की निक्की जई हाँ, और इमरान खान निक्की जई हाँ करने को तैयार नहीं है। अब मेरा ख्याल है कि खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।